नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अक्षता विकल। राजस्थान बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सितारे गर्दिश में हैं। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ये इशारा कर रहा है कि महारानी का राजनीतिक खेल खत्म हो चुका है। बता दें कि पार्टी उनकी जगह नया नेतृत्व तैयार करने के मूड में है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जिस तरह प्रदेश की दो महिला नेताओं को तवज्जो मिली, क्या वो वसुंधरा के लिए इशारा था? क्या वसुंधरा का विकल्प बन सकेंगी दिया कुमारी? क्या है दिया कुमारी की राजस्थान में राजनीतिक ताकत? आपको बता दें कि दिसंबर 2018 में जब बीजेपी की तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह दिया कुमारी और उनकी मां पद्मनी देवी के जयपुर आवास पर पहुंचे, तभी से ये अटकलें लगने शुरू हो गए थे कि महारानी का भविष्य पार्टी में उज्जवल दिख रहा है। वहीं बुधवार को पीएम मोदी की सभा में जिस तरह महारानी दिया कुमारी को तवज्जो मिली, उन अटकलों को और हवा मिल गई। हालांकि ऐसी संभावनाएं मीडिया में राजनीतिक विश्लेषक पहले से ही लगा रहे थे। अब उस संभावनाओं पर मुहर लगने का इंतजार है। आखिर क्या कारण है कि महारानी दिया कुमारी पर पार्टी दौर लगा सकती है? तो आपको बता दें कि आनंद पाल प्रकरण में राजपूतों की नाराजगी की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव मामूली वोटों के अंतर से बीजेपी हार गई थी। इस बार बीजेपी ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती, इसलिए राजपूत वोट बैंक को फिर से मजबूत किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी राजेंद्र सिंह राठौर को बैठाकर बीजेपी ने राजपूतों को संदेश पहले ही दे दिया था। वहीं वसुंधरा से किनारा करने के बाद बीजेपी अब राजस्थान में पार्टी के संस्थापक और कदावर नेता भैरव सिंह शेखावत की विरासत को फिर से जिंदा करने में लगी हुई है। दरअसल राजस्थान में राजपूत करीब 14% है, जिनका 60 विधानसभा सीटों पर असर है, जिससे राजपूत वोटों की नाराजगी किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। वैसे तो बीजेपी के पास कई राजपूत नेता हैं, वहीं राज्य में जिनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राजवर्धन सिंह राठौर जैसे लोग। पर सांसदीय दिया कुमारी की बात अलग है। साथ ही महारानी गायत्री देवी की विरासत भी उनके पास है। वहीं बीजेपी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर राजपूतों में संदेश दे सकती है। बता दें कि अगर बीजेपी महारानी दिया कुमारी को सीएम कैंडिडेट बनाती है, तो ये एक महारानी की जगह दूसरी महारानी जैसा ही होगा। वहीं वसुंधरा राजे को महारानी के नाम से भी बुलाया जाता है। बता दें कि दिया कुमारी भी महारानी है, वहीं दोनों राजपूत हैं जो बीजेपी के परंपरागत रूप से वोटर है। इसलिए बीजेपी आश्वासित हो सकती है, अगर वसुंधरा नाराज भी होती है तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। वहीं इन दोनों की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। कभी दिया कुमारी को वसुंधरा राजे ने ही राजनीति में एंट्री कराई थी। तब दिया कुमारी जयपुर राजघराने की राजकुमारी हुआ करती थी। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हराने के लिए सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से राजकुमारी को लड़ाने का फैसला किया था। बता दें कि वसुंधरा का तीर निशाने पर लगा और राजकुमारी दिया ने गरीबों की झोपड़ी में चूल्हे फूंक कर पॉलिटिकल माइलेज ले लिया। वहीं राजघराना बनाम राज्य सरकार के बीच का संपत्ति विवाद में दोनों महारानियों के आमने सामने आ गया। वहीं 2018 में वसुंधरा ने दिया कुमारी का टिकट काट दिया। यही महारानी दिया कुमारी के वरदान साबित हो गया। पार्टी हाईकमान ने उन्हें सांसद का टिकट दे दिया। तब से महारानी का सितारा बुलंदियों पर है। बता दें कि मेवाड़ के राजसमंद से महारानी दिया सांसद हैं। वहीं जनता के बीच रहकर उन्होंने मेवाड़ में अपनी जगह बना ली। बता दें कि राजस्थान की राजनीति में माना जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वह राजस्थान पर राज करता है। वहीं महारानी दिया ने सांसद के रूप में अपने कामकाज से मेवाड़ के लोगों का दिल जीत लिया है। वहीं महारानी दिया को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी हाईकमान वसुंधरा से अपना हिसाब चुकता कर सकता है। बता दें कि कई बार ऐसे मौके आए जिनमें पार्टी हाईकमान और वसुंधरा के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। वहीं महारानी दिया कुमारी का परिवार कांग्रेसी रहा है, पर दिया कुमारी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जमकर बोलती है। उन्होंने एक बार ताजमहल पर अपने खानदान का दावा ठोक दिया था।
उनका कहना था कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिससे साबित हो सकता है कि ये जगह हमारी है। वहीं मुगल काल में हमारे परिवार का महल और जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। साथ ही महारानी दिया कुमारी पर भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप नहीं है और कुल मिलाकर उनकी छवि भी साफ सुथरी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।